हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंड में। हम लेके आ चुके हैं साइंस पेपर, जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में आता है वही है। ठीक है, देखिए ये सेट नंबर हमारा क्या 1 है। ठीक है, आज हम इसका MCQ का क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसे कल होकर आपको हम करवा देंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए आज। ठीक है, 10th क्लास का है। ठीक है, आप चलते देखिए सब पे MCQ देख लीजिए। ठीक है, देखिए साइंस का पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बताए। ठीक है, तो हमसे कौन सा करती है, तो हमारा ये करता है, ये हमारा बी हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जब पोटेशियम हाइड्रोडाइड और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन मिलते हैं तो एक अवलीय पदार्थ अलग हो जाता है, तो इसमें से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। तो इसमें से पूछे रासायनिक समीकरण पूछ लिया है, तो डायरेक्ट हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा बी इसका। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। सॉरी, इसका आपका पहले का आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं है आपका। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, किसी धातु X का रिबन ऑक्सीजन में क्या चक्र करने वाले श्वेत प्रकाश की जलवाला से जलता है, जिसमें कोई श्वेत रेखा Y बनती है, तो इस अभिक्रिया में YX और होने वाली अभिक्रिया के प्रकार का सही इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका वर्णन करा है, तो ठीक है इसका वर्णन किस प्रकार है, तो आपको इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है, टमाटर में उपस्थित अम्ल है, तो आपको टमाटर में उपस्थित अम्ल कौन सा है, तो आपको पता है कि आपका डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस मीडियम में भी देख सकते हो, एरे देखिए। ठीक है, एरा देखिए, इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चे देख ले एरे। ठीक है, इसका आपका ए हो जाएगा, इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का बी हो जाएगा और तीसरे का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और देखिए और चौथे का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, पांचों क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार एकत्रित है, तो जबकि फ्लोरीन हाइड्रो क्षार एकत्रित है नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो आपका ये है। ठीक है, तो आपको बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए छठा कहता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लवण का नाम। आपको उपयोग किए जाने लवण का नाम क्या हो जाएगा, एरा। देखिए सोडियम कार्बोनेट डाइऑक्साइड, तो आपका एरा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है, क्लोरीन एक अणु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो पूछे तो आपका डायरेक्ट सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका ये पूछ रहा है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है हमें कि नीचे दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और इनमें हो रही प्रक्रिया और इनके महत्व की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, कीजिए, तो आपको ये देखिए डायरेक्ट आपका बी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये किसी और बच्चों ने लिया, तो मैंने किसी और के बच्चों से ये लिया है उसका ये। ठीक है, तो आपको करेक्ट हो जाएगा बी। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें ये। ठीक है, तो देखिए आपका ये पाँचवें का हो जाएगा बी। ठीक है, आपका छठे का हो जाएगा सी और सातवें का भी सी हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी। आठवें का बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन कहता है, रुधिर के खुलने और बंद होने का कारण, खुलने और बंद होने का कारण आपको क्या है, आपको ए हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि श्वेत पुष्प के टमाटर के दो वीवी पुष्पों के मटर के पौधे वीवी के बीच संकरण के क्या परमाणु F2 संकेत प्राप्त हुई, तो जिसके बैगनी वीवी और श्वेत वीवी को मिलने पौधे का अनुपात होगा। अनुपात आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका ये गलत है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, एरा देखिए अब हमारा 11वां कहता है, 11वां कह रहा है कि पौधों में साइटोकाइनिन की भूमिका होती है। इसकी साइटोकाइनिन की भूमिका होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरा डी। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब देखिए हमारा ये कहता है 12वां क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक जनन करने वाले सुविशिष्ट के जनकों और संतति में गुणसूत्रों की संख्या न्यूनतम होने का कारण है, तो आपको देखो न्यूनतम होने का कारण क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है, 12 जो वोल्टेज है, ठीक है, और 6 के 2 एलईडी मतलब बल्ब की बात चल रही है। ठीक है, श्रेणी के संयोजित है, तो यदि 12 वोल्ट के बल्ब से कि 6 एम्पियर धारा प्रवाही हो रही है, तो 6 बल्ब की क्या है प्रवाहित धारा होगी, इसकी प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये बी हो जाएगा। 14वां कहता है, किसी धारावाही वर्ताकार पथ द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सही पट्टन है, तो आपको सही पट्टन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, तो देखिए आपको डी हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी आपके डी हो जाएगा इसका ए नहीं है, इसका डी है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, हिंदी वाले वो डी हो जाएगा। ठीक है, 10वें में आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये हो जाएगा 11वां का हो जाएगा, 11वां डी हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आपका 12वां हो जाएगा बी। ठीक है, और देखिए आपका 13वां जो है ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और देखिए ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है किसी प्रतिरोध के नाम को घटाकर उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिए गए हैं, तो यदि विद्युत परिपथ के अन्य प्रचलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो किस में होगी, तो आधी में हो जाएगी। ठीक है, आपकी ये हो जाएगी। देखिए 16वां कह रहा है कि 10 आइए अनुसार कोई अल्फा कण किसी क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करता है, तो इस अल्फा का कण पर आरोपित बल की दिशा होगी, ये आपका डी हो जाएगा, कागज से बाहर की ओर आते हुए। ठीक है, कागज के बाहर से आते हुए। ठीक है, इधर दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में देख लीजिए चित्र को भी। ठीक है, अब देखिए हमारा 17वां क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन कहता है कि देखिए जिसमें 17 से 20 तक जो है जो अभिकथन और कारण के आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो हमें बताने सही और गलत के बारे में बताने हैं। ठीक है, तो आपका देख लीजिए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसमें देखिए। ठीक है, तो देखिए 17वां कहता है कि बिना बुझे चूने की पानी से अभिक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हाँ ये बिल्कुल है। ठीक है, तो हमारे इसमें से आपका देखो इसमें से आप करेक्ट ए हो जाएगा, मतलब 17वें का ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 17वें का ए। ठीक है, 18वां क्या कहता है कि मानवों में से यदि काले नेत्रों के लिए जीवन बी उत्तरदायी है और भूरे नेत्रों के लिए जीवन बी उत्तरदायी है, तो जिन संतुष्ट का जीवन संयोजन बी मतलब छोटे और बड़े में, ठीक है, 8वां ये दे दिया। ठीक है, तो इनके नेत्रों का वर्णन करिए। तो ठीक है, तो आपका सही करेक्ट आपका हो जाए। देखो अब दूसरा क्या कहता है कि नेत्रों का काला वर्णन प्रविग नहीं, ये बी आपका यार से गलत है, ए सही है। तो आपका 18वें का क्या हो जाएगा, ए, 18वें का ए हो जाएगा। ठीक है, और 17वें का भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा कहता है 19वां, तो 19वां देखिए 19वां का क्या हो जाएगा आपका, देखिए कहता है 19वां कि छिद्रांश के अंतर्गत आश्रित पर अनेक अंगुली जैसे प्रवाहित होते हैं, तो जिन्हें दीर्घरोहण कहते हैं, और इनमें से रुधिर की बहुतायी होती है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका देखिए ये हो गया, तो आपका ये देखिए हाँ ये हो जाएगा आपका आर, ए गलत है आर सही है, तो आपका ये हो जाएगा सीधा ए हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी धारावाही सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में कि उसकी दिशा में क्या लंबवत रेखा जाती है, तो वह चालक का बल का अनुभव होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक पर नेट आवश्यक शून्य होता है, हाँ बिल्कुल शून्य को होता है, तो आपका इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, हेलो गाइस, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ आप अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।